नमस्कार फ्रेंड, जेजीबी वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग 2024 और 25 जो है उसके जो एनटीपीसी के क्वेश्चन सभी आए हुए हैं। 2024 ये नया जो है यूथ कंपटीशन का किताब है। इसमें जो पिछले वर्षों में सभी प्रश्न पूछे गए हैं एनटीपीसी में सीबीटी 1 या सीबीटी 2 से, उसके सभी प्रश्न को हम करेंगे। तो जितने भी सॉल्व पेपर हैं 125 हैं और इन्हीं सबको सभी सेट को जो है 125 को करेंगे। देखिए ये जो है फर्स्ट स्टेज में पूछा गया है, यानी सीबीटी 1 में 2019 के पूछा गया है एनटीपीसी में प्रश्न, और इसमें कुल 100 क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हम करेंगे और उसका बस आंसर जानेंगे एक लाइन में, और उसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए 2019 में 3 से 4:30 बजे तक ये एग्ज़ाम हुआ था और डेट देखिए 11/1/2021 था। तो देखिए कैसे प्रश्न आते हैं, इन सभी को हम लोग बारी बारी देखते हैं। पहला प्रश्न है 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है और एक असमान है, तो कौन सी संख्या है वह? तो वह संख्या है सी, ऑप्शन सी डी जो है 10 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थिर नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी मरुस्थल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक है, तो इसका कौन सा है? तो Mg जो है मैग्नीशियम के लिए प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। किसी निश्चित कुछ भाषा में FIK को URPZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ESZ को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए VSQA। अगला देखिए, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 17 जून को। अगला क्वेश्चन है कि एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी स्टीव जॉब्स। अगला क्वेश्चन है कि एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति आवर है 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 3 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जो है दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो वो है पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ये प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने आठ है जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती परंतु जिसके पहले संख्या 5 आती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला है कि अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो है हवा महल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है यदि एंगल PAB 35 अंश है तो एंगल ARS ज्ञात कीजिए। यह है जो है चित्र है और इसका कह रहा है कि कौन सा सही होगा? तो इसका एंगल होगा जो ARS है ये वाला, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 125 अंश। अगला क्वेश्चन है कि एक हाल की लंबाई इसकी चौड़ाई 7 मीटर से अधिक है, तो यदि इसका परिमाप 62 मीटर है तो हाल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी 19 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला है कि शाहजहाँ की बेटी जहाँआरा ने शाहजहाँआबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, तो ये कहाँ जो है कहाँ कौन थी? तो ये है जहाँआरा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 17।
अगला है ये 35 स्कूली छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य 16 वर्ष है। एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुए छात्रों और शिक्षक की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा जो है ऑप्शन डी 17 ईयर। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना है। उनके एचसीएफ और एलसीएम के योग 750 है। उन संख्याओं में एक 90 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 240। अगला है एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन कि 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से पूर्ण तौर पर विभाज्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 81। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि राम सागर और भगत राम 10:13 अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं, तो 8050 के लाभ के में भगत राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 4550 रुपये। अगला है 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असमान है। असमान का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा हेयर, जो बाल है यह असमान है सबसे। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्ण नाम था, तो इसका क्या पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम था ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो ये हो जाएगा आपका रेड वुड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह का प्रतिस्थापित करती है। तो इसके स्थान पर क्या आएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 81। अगला निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में कंप्यूटर बनाना प्रारंभ कर दिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है बी IBM। अगला क्वेश्चन है फॉरट्रान का पूर्ण नाम? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है 2 अंक वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम का उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 84। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है, तो इसमें क्या है? तो इसमें जो है 5 जो है अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य हैं। तो 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई है जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि शीर्ष दीवार पर 9.6 फुट की ऊंचाई पर स्थित बिंदु तक पहुंचा जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.2 जो है फीट। अगला क्वेश्चन सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने और उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। अगला है एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए उस उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों 15 से अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 35%।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एफएसआई द्वारा निम्नलिखित में से आईआईटी को 7 ईट राइट कैंपस में से एक रूप में घोषित किया गया, तो किस आईआईटी को? तो ये है आईआईटी गांधीनगर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने के सक्षम बनाया? तो यह है ऑप्शन बी, रेल मार्ग। अगला है कि द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो हो जाएगा ये अरविंद अडिगा। अगला है, 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुषों और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया। 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों का शेष कार्य को पूरा करने में समय लगेगा। तो कितना लगेगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 दिन। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1/1/2 वर्ष के लिए राशि उधार ली। इस नाम ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली। यदि इस ने ब्याज दर के रूप में कुमुद से 61 रुपये अधिक का भुगतान किया हो, तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यन को एक कार्य पूरा करने में विपिन से दुगना समय लगता है। वे दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। विपिन अकेले उसी कार्य को कितने समय पूरा कर सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 दिन। अगला है कि P/Q के रूप में 0.037 का रूपांतर है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 37/990। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए थे, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 से 1956। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक होती है, क्या होती है? तो एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद के। अगला क्वेश्चन है, कथनों का तार्किक रूप पालन कीजिए ध्यानपूर्वक पढ़ के। तो क्या है? देखिए कथन है, सभी जो है सभी आलू टमाटर है, सभी टमाटर प्याज है। तो निष्कर्ष यह है कि सभी प्याज टमाटर है, सभी आलू प्याज है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली जो है बी, सेकेंड केवल सही है, सभी आलू प्याज हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो ये अधिवेशन कहाँ का था? ये कोलकाता 1911 का अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि गांधी जी का खाली स्थान के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी में जवाब में था, तो ये कौन सा था? तो यह जो है यह हो जाएगा ऑप्शन सी, रालेट एक्ट, जो ये रालेट एक्ट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। अगला क्वेश्चन है, अनीता और विनीता 1950 की रुपये की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती हैं। तो यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपये की राशि जोड़ी जाती है, तो उनके हिस्सों में का नया अनुपात कितना होगा? तो इसका जो आंसर है यह है ऑप्शन बी, 20 और 23 के रेशियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम ICC T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और विकल्पों में से जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे इसके स्थान पर क्या होगा? तो इसके स्थान पे जो है ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 89। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2340 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2990 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए के रूप में होते हैं, तो किसके? देयता, लायबिलिटी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 जून। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो ये है ऑप्शन सी, पैरासाइट। अगला क्वेश्चन है कि 1.1, 1.001, 10.01 और 11.11 इन सबको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो ये हो जाएगा 23.221। ऑप्शन ए प्राप्त होगा। ये देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके आधार पे पूछ रहा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो न तो छात्र हैं न ही प्राचार्य हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सही, इसका डी हो जाएगा। आप इसको जो है पढ़कर कर सकते हैं। इसमें टी क्या है, एस क्या है, पी क्या है और 1 से 7 तक संख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम का सक्रिय कार्य करता है? तो ये विटामिन के हो गया, ऑप्शन बी। इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। तो ये है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई निम्न से किसके द्वारा की जाती है? तो ये वो किया जाता है सीमा सड़क संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो यह है कृषि वानिकी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो ये क्वेश्चन मार्क है इस पर क्या आएगा? तो इस पे जो है ऑप्शन सी 245 आएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने 18,000 की राशि की उधार ली और 10% वार्षिक दर पर 2700 के रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली राशि अपने पास रखी। तो इसका आंसर क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 3/2 वर्ष हो जाएगा, 3/2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसको क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन सी है? तो ये ऑप्शन सी, IRDAI। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कुट भाषा में राहुल को 60 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 54। अगला क्वेश्चन है कि ये धातु के खोखले गोलों की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेमी और 5 सेमी है। इसे पिघलाया जाता है और 7 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में पुनः ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? तो ये 8/3 सेमी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 8 नवंबर जो है 2016 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों को किस श्रेणी में आती हैं? तो यह जो है किस श्रेणी में आती हैं? तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, वृक्षारोपण फसलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी निश्चित कुट भाषा में लीगल को 37 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में ईगल को कैसे लिखा जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 30। चलिए अगला देखने, 4 जानवर दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असमान है। तो कौन सा असमान है? डाक कुत्ता जो है असमान है। अगला देखिए कि एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। तो इनमें से सामाजिक बुराइयां नहीं है। तो ये कौन सी सामाजिक बुराइयां नहीं है? तो उन्होंने किसको माना
ये मुद्रास्फीति जो नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो जो है रायपुर, ऑप्शन ए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित को हल कीजिए। 1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 है, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 है, फिर गैप दिया है, फिर 1 माइनस 1/9 है, फिर लास्ट में ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये 1/10 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विटीकल्चर क्या है? तो ये जो है अंगूर की खेती के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है कि हल कीजिए। जो है अंडर रूट में 51, फिर अंडर रूट में 134 प्लस 5 है, फिर अंडर रूट में 42 है, फिर अंडर रूट 16 है, प्लस अंडर रूट 9 है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 8। फिर कह रहा है हल कीजिए इसको भी। 5 प्लस ब्रैकेट में 7 स्क्वायर माइनस 6 गुणे 4, छोटा ब्रैकेट में 12 डिवाइड बाई 6 ब्रैकेट बंद, प्लस 7 गुणे 5 माइनस 3 ब्रैकेट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हल करने पे? तो ये हो जाएगा बी, ऑप्शन बी 20। अगला है क्वेश्चन कि PSLV का पूर्ण नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले शब्द क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। यहाँ पे क्या आएगा? तो ये मंगल आएगा, बी। अगला देखिए कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएंगे। तो ये इस क्या आएगा? 216, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि बहुपद x² + 9x + 3 के शून्य अंकों के वर्गों का योग 21 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डी 10। इसका अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, 15% लाभ के। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। अगला है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। 5 गुणे 42 माइनस 3 प्लस 27 डिवाइड बाई 3। इसको हल करने पर आंसर 216, ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंडी मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंगू का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरा कि इसका शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है, भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 15√3/2 प्लस √3। ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, 13, 10, 9, 8, 20, 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 होगा इसका माध्यिका। अगला क्वेश्चन है कि 14, 21 और 28 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 84। अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला है क्वेश्चन कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता है को कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ये कहते हैं मृगमरीचिका। अगला क्वेश्चन है कि 86 से 88 क्वेश्चन में ये है, इसको 5 वर्षों की अवधि है तो उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्र में देखिए क्या लिखा है। 86 से लेके 89 क्वेश्चन, निम्न तालिका में 5 वर्ष की अवधि है तो किसी उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में CFC उत्सर्जन दर्शाती है। तालिका के आधार पर नीचे प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए ये तालिका है और इसी पे
देखकर आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में 2015 से 19 तक सीएफसी उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फोम में। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है कि सभी क्षेत्रों में कुल सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में उर्वरक क्षेत्र सीएफसी का उत्सर्जन किस क्षेत्र में सबसे कम था। तो इसका हो जाएगा 2019, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि कीटनाशक क्षेत्र से 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 80% की। अगला क्वेश्चन क्या है, 2017 में सभी क्षेत्रों में होने वाले सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में सीमेंट क्षेत्र से होने वाले सीएफसी उत्सर्जन का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 27%। ये बोल रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यह मानते हुए दिया गया कथन सत्य चाहे वह स्थापित तथ्यों से प्रतीत होता है, यह बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से कथन तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, कथन है, कुछ चिकित्सक सैनिक हैं, सभी प्रबंधक सैनिक हैं। निष्कर्ष में है सभी जो है चिकित्सक सैनिक है, कुछ सैनिक, दूसरा है प्रबंधक है, तीसरा है सभी सैनिक चिकित्सक हैं, चौथा है कुछ चिकित्सक प्रबंधक है। तो इसका जो है आप जो है आंसर हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष सेकेंड सही है, यानी सभी कुछ जो है सैनिक प्रबंधक हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद प्रकार से संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा सेब फल से में संबंधित है, तो लौकी किससे है। तो ये सब्जी से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि प्रश्नवाचक स्थान यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे जो क्या आएगा, तो इस पर जो है इसका आंसर हो गया 46, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है तो राम मोहन से क्या संबंध है। तो इसका हो जाएगा पुत्र, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वृत्त आरेख में टी शिक्षकों को और निरूपित करता है, यह छात्रों को निरूपित करता है, और वृत्त पी प्रचार को निरूपित करता है। क्षेत्रों 1 से 7 तक की संख्या दर्शाया गया है। पूछ रहा है कि सही प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो छात्र हैं परंतु शिक्षक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है सी, 3। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 3 से 39 तक सभी विषम संख्याओं का हल दिया है तो कितनी संख्याएं शेष रही हैं। यदि 3 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रह जाएंगी। तो इसका जो है आंसर होगा सी, 18। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में यदि मोर्टल को TORML के तौर पर व्यवस्थित किया जाता है तो उसी कूट भाषा में पीपुल को किस तरह पुनः व्यवस्थित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, PEOPEL। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को और निर्णय के कथनों के संबंध में दिए गए निष्कर्ष गलत या असंगत हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला कथन है कि ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है। निष्कर्ष में है बी जो है सी की दुश्मन है। तो इसका आंसर है कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्नवाचक के स्थान पर होंगे। तो SGT UFEV WD CX है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे जो है YBAZ आएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, दिए गए आरेख में वृत्त टी शिक्षकों को निरूपित करता है या छात्रों को निरूपित करता है, और वृत्त जो है दिया है वृत्त प्राचार्य को निरूपित करता है। तो क्षेत्रों 1 से 7 की संख्या दी गई है, उसके अनुसार आंसर बताइए। तो इसका जो है उस क्षेत्र क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र का नाम का चयन करें जो प्राचार्यों को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए फिगर दिया हुआ है, इसका ये फिगर है। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ए,
1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से अक्षर अंकी समूह का चयन कर जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक के स्थान पर आएंगे। AIZ D4W और G7TK और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ पे JI0Q होगा, ऑप्शन सी। तो ये हम लोगों ने जो है सभी प्रश्न 100 प्रश्न कर लिए हैं। 100 प्रश्न हम लोगों ने जो CBT 1 में पूछा गया था। और ये देखिए कब आया था प्रश्न ये सब। तो ये जो है ये देखिए ये NTPC का डेट है 11/1/2021 में पूछा गया था। तो ये फर्स्ट हम लोगों ने NTPC का फर्स्ट सेट कर चुके हैं जो 100 प्रश्न थे। इसी प्रकार हम लोग आगे, आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हम लोग आगे 100+ सेट अगर करने वाले हैं। अगर आप लोग अच्छा इसको शेयर और अच्छी प्रकार से सब्सक्राइब करते हैं